Good morning everyone. In this previous video we will discuss about numbers and type of numbers. But now today we will discuss this new topic. New topic is various types of numbers. Various types of numbers. But first of all we will discuss this topic even number. Even number. What is even number? A whole number which is exactly divisible by 2. A whole number which is exactly divisible by 2. And we can also say it differently. We can also say it differently. A number having 0, 2, 4, 6 and 8 at its units place. It means इवन नंबर कौन से होंगे? अ होल नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 2 से, ओनली फॉर 2 से डिविजिबल होने, किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, मतलब केवल 2 से डिविजिबल हों. ठीक है, यानी 2 से पूरा का पूरा उनमें डिवाइस दिया जा सके तो एग्जैक्टली डिविजिबल कहलाएंगे वो, और जो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे वही क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे. एंड दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं हम? अ नंबर हैविंग, यानी किसी नंबर्स में है क्या है, कोई उसके यूनिट्स प्लेस पर, उसके यूनिट्स प्लेस पर कौन कौन से डिजिट्स आ जाएं? 0, 2, 4, 6 एंड 8. इनमें से कोई सा भी एक डिजिट अगर यूनिट्स प्लेस पर आ जाता है किसी भी नंबर्स के तो वो इवन नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2098, तो 8 यूनिट्स प्लेस पर क्या आ रहा है? यहाँ पर 8 आ रहा है. 8 जो है वो इसके यूनिट्स प्लेस पर है. ओके, दिस इज यूनिट्स प्लेस. देन टेंस, एंड टेंस के बाद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. ओके, तो इट इज यूनिट्स प्लेस. तो यूनिट्स प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है? 8 आ रहा है. ओके, जब 8 आ रहा है तो ये नंबर्स कौन सा हो जाएगा? पूरा का पूरा नंबर्स ये इवन नंबर. क्लियर? एंड सेकेंड एग्जाम्पल 1297. अब देखिए यहाँ पर इसके यूनिट्स प्लेस पर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है. बट हमने कंडीशंस क्या अप्लाइड करी थी यहाँ पर कि किसी भी नंबर के यूनिट्स प्लेस पर क्या होने चाहिए? 0, 2, 4, 6 एंड 8. इनमें से कोई एक होना चाहिए. तो बताइएगा ये नंबर इवन नंबर है या नहीं है? तो ये नंबर इवन नंबर नहीं है, बट इससे पहले वाला इवन नंबर है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 6980. ये लीजिए 6980. अब देखिए इस नंबर्स के यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? 0. अब 0 आ रहा है तो ये बताइए ये इस डेफिनेशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस, कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? 0. इट मीन्स मतलब इनमें से कोई सा भी एक डिजिट अवेलेबल हो, यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो ये नंबर इवन नंबर होगा. क्लियर? अच्छा, एक दूसरी बात और, ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं. अच्छा, ये नंबर इवन नंबर है. अब हम देखते हैं कि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है. 2 से डिवाइड करके देखते हैं गाइज. एक सिंपल फॉर्म में कर लेता हूं मैं यहाँ से. यस, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कैरी फॉरवर्ड 8, 18, 2 9 जा 18 और 0 का 0. तो दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. क्लियर? यानी 2 से इसमें पूरा का पूरा डिवाइड जा रहा है, यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं हो रहा. ठीक है, सो दिस नंबर इज इवन नंबर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट नंबर, ऑड नंबर. व्हाट इज ऑड नंबर? which is not exactly divisible by 2, just opposite of even number. Clear? odd number is just opposite to even number. It means मतलब ऐसे numbers जो 2 से divisible नहीं हो, exactly divisible नहीं हो, उनका कोई ना कोई रिमाइंडर जरूर आएगा. क्लियर? दिखाऊंगा मैं भी कैसे आएगा. Then we can also say it differently. A number having
a number having 1, 3, 5, 7 and 9 at its units place. It means मतलब किसी भी नंबर के यूनिट्स प्लेस पर इनमें से कोई सा भी डिजिट आ जाए. कौन कौन से? 1, 3, 5, 7 एंड 9. इनमें से कोई सा भी डिजिट आ जाएगा तो वह नंबर कौन सा होगा? ओड नंबर होगा. तो फॉर एग्जाम्पल्स मैं बोथ ऑफ मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करूंगा गाइज. देखना लाइक मैं लेता हूँ 341. तो पहले तो मैं इस वाले से करता हूँ. देखो 341 में आपके यूनिट्स प्लेस पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. क्लियर? अब यूनिट्स प्लेस पर 1 आ रहा है तो मैंने अब यहाँ से मैच करके देखते हैं कि 1, 3, 5, 7 एंड 9 में से कोई सा भी एक डिजिट होगा तो कौन सा है? यहाँ पर 1 है. तो 1 है तो इट मीन्स मतलब ये कौन सा है? ऑड नंबर है. क्लियर? और इससे पहले वाली जो इसकी जो डेफिनेशन थी उसमें क्या बताया गया था? विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, यानी जो 2 से प्रॉपरली या फिर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो. अब मैं 2 से इसका डिवाइड करके देखता हूँ. और एग्जैक्टली डिविजिबल जब भी होते हैं जब रिमाइंडर में हमारे क्या आ जाए? 0 आ जाए. क्लियर? अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर्स रिमेनिंग रह जाता है तो वह एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते. कैसे? यहाँ से देखना 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, देन नोट डाउन 4, 2 7 जा 14, देन रिमाइंडर 0, नोट डाउन 1. अब 2 से 1 में डिवाइड नहीं जा रहा बिकॉज 2 की टेबल में 1 नहीं आता. इससे बड़ा ही नंबर आएगा. कौन सा लार्जर नंबर आएगा? 2 ही आएगा, वही 1 टाइम. अगर इसको आगे मैं प्रोसीड करूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल लगाना पड़ेगा. और तो वो नंबर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया? इस यहाँ पर हमारे पास में 1 आ गया. तो इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय या फिर डिवाइडेड बाय 2. सो इट्स नंबर इज अ क्या? इज एन ऑड नंबर. ओके, एक तरीका तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया. या तो आप इसकी यूनिट्स प्लेस पर देख लीजिए. यूनिट्स प्लेस पर क्या क्या? 1, 3, 5, 7 एंड 9, इनमें से कोई सा भी डिजिट्स हो. या फिर आप डिवाइड करके चेक कीजिए कि डिवाइड करने पर इसके रिमाइंडर में अगर 0 नहीं आ रहा हो या फिर रिमाइंडर कुछ भी आ रहा हो 0 के अलावा. क्लियर? तो वो कौन सा होगा? ओड नंबर होगा. ओके गाइज, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट नंबर, प्राइम नंबर. व्हाट इज प्राइम नंबर? It's a very simple prime and composite. Remaining two numbers, prime and composite. Okay, so not confused. It is one which has exactly 2 factor. Okay, देखो वैसे यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फैक्टर. पहले तो इस फैक्टर को समझना. अगर आपको फैक्टर नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे, है ना. वैसे मैं इससे आने वाली जो वीडियो होगी उसमें फैक्टराइजेशन के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपरली. बट अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा. कैसे? यहाँ से देखना फैक्टर्स. मैंने लाइक कोई भी नंबर लिख रहा हूँ मैं. 4 राइट कर लेता हूँ मैं. ओके, अभी अब देखिए 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, कैसे पहचान करेंगे? 4 में हम किन किन नंबर्स का एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं. एग्जैक्टली डिवाइड के बारे में पहले बता दिया. एग्जैक्टली डिविजिबल वही होगा जहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा. अब देखिए जब मैं 4 का 1 से डिवाइड करूँगा तो यस जाएगा. अच्छा, अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये वाली बात आ रही होगी कि सर ने 0 क्यों नहीं लिया? बिकॉज हम 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. जब भी हम 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है, रिजल्ट मिलता है, वो नॉट डिफाइंड कंडीशन में आता है. किस में आता है? वो नॉट डिफाइंड कंडीशंस में. इस बात को आप ध्यान रखना हमेशा. इसीलिए डिनोमिनेटर्स में कभी भी, किसी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. और ये आगे भी मैं आपको बताऊंगा. ओके, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं वापस से. अब देखिए 0 तो है नहीं है, क्योंकि 0 की कोई वैसे भी टेबल नहीं होती है और ये 0 से डिविजिबल भी नहीं है. तो 4 किस किस से है? 1 से है, देन 2 से, यस 3 से. 3 की टेबल में 4 नहीं आता तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है. नेक्स्ट 4 से है. ओके, तो ये ओवरऑल यानी जितने भी नंबर से अगर कोई भी नंबर जितने भी नंबर से डिविजिबल होगा तो वह उसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे. ठीक है गाइज, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट इसके बारे में कैसे अपन पढ़ेंगे. अच्छा, जो सेकंड वे है इसका कहने का जो तरीका है वो समझना आप यहाँ से. इट कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली द नंबर 1 एंड इटसेल्फ. यदि कोई नंबर सिर्फ और सिर्फ
वन से और इटसेल्फ, इट मीन्स मतलब खुद से डिविजिबल होगा या डिवाइडेड होगा तो वह नंबर कौन से होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पे कैसे, जीरो प्राइम नंबर है या नहीं है, चेक करते हैं। जीरो, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो की कोई टेबल नहीं होती, जब इसकी कोई टेबल ही नहीं है ओके तो क्या होगा, इसके फैक्टर्स भी नहीं होंगे। क्लियर, फैक्टर नहीं है तो यहाँ पर तो इट इज वन विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर, तो टू तो बनेंगे ही नहीं। क्लियर, ना तो ये वन से डिविजिबल है ना टू से है, किसी से भी नहीं है, तो इसके फैक्टर फॉर्म तो राइट ही नहीं कर सकते हम, तो टू इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब चलते हैं वन से। क्लियर, अब देखो वन के फैक्टर्स करते हैं, तो वन का फैक्टर्स क्या होता है, ओनली फॉर वन ही होता है। ठीक है, वन केवल और केवल खुद की टेबल में ही आता है और किसी की टेबल में आता ही नहीं है, तो वन का जो फैक्टर है वो कितने हैं, वन। जबकि डेफिनेशंस में क्या बताया गया है, एग्जैक्टली टू फैक्टर, एग्जैक्टली टू फैक्टर या मिनिमम टू फैक्टर, किसी भी नंबर्स के अगर कम से कम दो फैक्टर हो या फिर एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होंगे तो ही वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। बट यहाँ पर वन के सिंगल फैक्टर आ रहा है तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। सेकंड, टू के फैक्टर्स करते हैं। टू किन किन नंबर से डिविजिबल से, देखो वन से एंड खुद यानी टू से, इससे अबाव जो भी नंबर्स होंगे टू उससे डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके फैक्टर्स कितने आगे गए यहाँ से, कितने फैक्टर्स आ गए, टू, यानी एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। तो टू अपने पास कितने फैक्टर्स रखता है, टू फैक्टर्स रख रहा है, तो हैविंग टू फैक्टर्स सो इट इज नंबर अ प्राइम नंबर। क्लियर, एंड सेकंड वे से देखो आप टू को जब इसके फैक्टर्स की तरफ ध्यान दे रहे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो टू है वो केवल किससे है, वन से है और इट सेल्फ यानी खुद से है, खुद के अलावा किसी और नंबर से, यानी खुद के अलावा केवल वन और खुद से ही डिविजिबल हो रहा है, इसके अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा। सो टू इज प्राइम नंबर। ओके, सेकंड अप्लाइड थ्री के ऊपर अप्लाइड करते हैं हम यहाँ से। थ्री के फैक्टर्स वन से डिविजिबल है, यस। टू से डिविजिबल नहीं है, टू की टेबल में थ्री नहीं आता तो डिविजिबल भी नहीं होगा। ओके, देन नेक्स्ट थ्री, यस थ्री से डिविजिबल है। थ्री से अबाव जो भी कोई नंबर्स आएंगे उनसे तो ये डिविजिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी नंबर स्टार्टिंग में डिविजिबल खुद से ही होता है, खुद से बड़े नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके भी फैक्टर्स कितने आ गए गाइस, यहाँ से टू फैक्टर्स आ गए, तो एग्जैक्टली टू फैक्टर्स है इसके पास में, तो दिस नंबर इज प्राइम नंबर। देन ये वन से हो रहा है और खुद से हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल फोर का देखते हैं हम। देखिए फोर वन से भी डिविजिबल है, टू से भी डिविजिबल है, थ्री से नहीं है, थ्री से नहीं है तो नेक्स्ट नंबर फोर से है। अब फोर से अबाव जो भी नंबर लेंगे, क्योंकि हम उससे बड़ा नंबर नहीं ले सकते, लार्जर नंबर नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो प्रॉपरली एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो अब देखिए इसके फैक्टर्स काउंट करते हैं हम यहाँ से, 1 2 3 यानी मोर देन टू फैक्टर्स हो गए, बट एग्जैक्टली हमें कितने फैक्टर्स चाहिए थे, केवल और केवल दो ही फैक्टर्स चाहिए थे। मोर देन टू फैक्टर्स हो गए, इट मीन्स ये है प्राइम नंबर नहीं है, यानी दो से कम भी नहीं होने चाहिए तो दो से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। अगर दो से कम है और ज़्यादा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। गाइस क्लियर है यहाँ तक का। अब किसी के फैक्टर दो से ज़्यादा हैं या दो से कम है तो वो नंबर क्या होंगे, समझना गाइस। यहाँ से कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लेते हैं हम यहाँ से। कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स, हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स यानी जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो। तो कम की तो यहाँ बात ही नहीं कर रहा, दो से कम के लिए तो यहाँ पर क्या ही नहीं रहा, बस केवल और केवल किसके लिए कह रहे हैं यहाँ पर, मोर देन टू फैक्टर्स यानी दो से ज़्यादा फैक्टर्स के लिए। या फिर सेकंड तरीके से हम कैसे कह सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर वन एंड इटसेल्फ, यानी अगर कोई भी नंबर वन और खुद के अलावा उससे भी कहीं ज़्यादा नंबर से डिवाइडेड होता है तो वह नंबर कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर। अभी हमने यहाँ पे 4 का करके देखा था गाइस, तो 4 के फैक्टर्स कितने आ रहे थे हमारे यहाँ पर, मोर देन टू फैक्टर्स आ रहे थे। कौन कौन से आ रहे थे, 1 2 4, तो इट इज कंपोजिट नंबर। क्लियर। नेक्स्ट 5, ये तो कंपोजिट नंबर है।
5 का देखते हैं। 5 1 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से है। ओके, मोर देन 5 नंबर्स डिविजिबल नहीं होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो हम यहीं पर रुक गए कि नहीं रुके, यहीं पर हमारी जो डिविजिबल की प्रोसेस थी वो स्टॉप हो गई। तो इसके फैक्टर्स कितने निकल कर के आए, 2 फैक्टर्स। तो 2 फैक्टर्स आ रहे हैं तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए थे। ओके, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। अब ये कंपोजिट नहीं है तो कौन सा होगा, प्राइम नंबर्स होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल 6 1 से फैक्टर यानी 1 से डिविजिबल, 2 से, 3 से, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से यस है। तो 6 के जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 फैक्टर्स इट मीन्स मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। एंड 1 एंड इटसेल्फ, खुद से और 1 से भी ज्यादा नंबर से ये क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है या डिवाइडेड हो रहा है, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। I hope you even understand. I have also written this entire topic on YouTube's descriptions. Okay guys, if you like this video, please like and subscribe my video and press the bell icon so that you know about the upcoming video.